हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप पढ़ रहे हैं हिंदी अपनी दोस्त अंजू शर्मा के साथ। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो सीटेट, यूपीटेट और अदर एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? पहला, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागनी या शोरसेनी। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ये डी ऑप्शन, शोरसेनी। हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो शोरसेनी अपभ्रंश शैली से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? ए है हमारा पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो दूसरे का राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा पाली। पाली जो है हमारी भारत की देश भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत का अपभ्रंश है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी या डी है पाली। तो तीन ऑप्शन है, इन तीन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन जो है वो हमारा डी है पाली। पाली जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है वो हमें किससे होता है? ये किसी की जगह किससे हो रहा था? ए लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से या डी है इनमें से कोई नहीं। भाषा का जो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है वो हमें किस चीज से होता है? तो ये जो है ये इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी, व्याकरण। भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है वो हमें व्याकरण पढ़ने से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन या स्वतंत्र ध्वनि। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हमारा ए, यानी कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर स्वर बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में ध्वनियां कौन कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो ए है हमारा स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण या डी है अक्षर। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी, हिंदी भाषा में ध्वनियां कौन सी है जो दूसरों की सहायता से बोली जाती है? तो व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टैक है, ग है में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो ए कै, बी है, ग या है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ग। ये बी ऑप्शन है, नुक्ते वाला है, यानी कि इसमें नीचे बिंदा लगा हुआ है। तो ये जो है हमारा उर्दू भाषा से लिया गया शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें अनुस्वार कहेंगे, अनुग्वाहक कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे या आकारांत स्वर कहेंगे। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी, ए वाले शब्द आकारांत शब्द कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद या अनुच्छेद। तो इसमें जो है हमसे मिस्टेक हुई है कुछ, वैसे इसका जो राइट ऑप्शन है ये बी और सी दोनों ही होंगे। अनुच्छेद, इसमें एक ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है कहीं छापने में। इसमें पूरा छह होगा, इस वाले में इसमें पूरा छह होगा। तो हमारा जो लिखा जाएगा अनुच्छेद, ये दोनों तरह से ही लिखा जाएगा। चल कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कविस्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। बताइए कविस्वर के अंतर्गत जो है वो कौन सी संधि होती है? कविस्वर में जो हमारी संधि होती है वो होती है कवि प्लस ईश्वर। तो कवि स्वर, तो इसमें जो होती है हमारी दीर्घ संधि होती है। इसका जो इस्तेमाल होगा, पहले लिखेंगे हम इस तरह से कवि, फिर प्लस
स्वर। तो छोटी ई जो है बड़ी ई में परिवर्तित हो गई है, कवि स्वर। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।